राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज की मुहिम असर दिखा रही है। अभिभावकों पर बेवजह आर्थिक बोझ डालने वाले निजी स्कूलों पर अब शिक्षा बोर्ड का चाबुक चलने वाला है। दरअसल सीएम के आदेश के बाद एनसीईआरटी के बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा बोर्ड मोटा जुर्माना ठोककर मान्यता रद्द करने के अब मूड में है। निजी स्कूलों में एनसीईआरटी के बजाय बच्चों को प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपकर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं होगी। बीते दिनों ऐसी शिकायतों को लेकर खुद सीएम नायब सैनी ने शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर नियमों की अनदेखी करने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शिक्षा बोर्ड अब सख्त हो गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार का कहना है कि अब ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों के खिलाफ गर्मी की छुट्टियों से पहले मई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में फ्लाइंग बनाकर रेड की जाएगी। जिस स्कूल के बच्चों के पास प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें मिलेंगी उस स्कूल को बकायदा नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उस पर संबंधित स्कूल पर भारी भरकम जुर्माना ठोका जाएगा और स्कूल की मान्यता तक रद्द की जाएगी। एक्शन में लगातार स्कूल प्रशासन के ऊपर यहां पर नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग भी अब एक्टिव हो चुका है क्योंकि अब स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। जहां तक सरकार की तरफ से पब्लिकेशन का सवाल है, 8वीं क्लास तक सरकार सभी सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में ज़रूर इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली जो बैठक हुई थी उसमें सख्त निर्देश शिक्षा अधिकारियों को, उच्च शिक्षा अधिकारी जो अपने डायरेक्टरेट में ऊपर से कंट्रोल जो होता है सारे स्कूल्स को, वहाँ दिए हैं। और उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई स्कूल जो प्राइवेट पब्लिकेशन या एक लिमिट से ज़्यादा आर्थिक बोझ पेरेंट्स के ऊपर डले, ऐसा कोई मतलब बुक्स रिकमेंड करता है, कोई ऐसी एक शॉप रिकमेंड करता है, अभी फलां दुकान से आप बुक लेंगे, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ तक बोर्ड के लेवल का सवाल है, जैसे ही अभी आने वाले टाइम में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हम बाकायदा फ्लाइंग कंस्टिट्यूट करके सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में बच्चों की बुक्स चेक करवाएंगे और जिस किसी स्कूल में हमें प्राइवेट पब्लिकेशन या इस टाइप का पब्लिकेशन मिलता है जिसमें आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ा है पेरेंट्स पर, उस स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्राइवेट स्कूल संचालक जो हैं उनको नोटिस इशू किया जाएगा, एफिलिएशन भी कैंसिल हो सकती है, उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। जो प्राइवेट स्कूल इस प्रकार के वायलेशन ऑफ रूल करेंगे उन पर टाइम टू टाइम जैसे जैसे सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मई के पहले सप्ताह में ही हम शुरू कर देंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल बोर्ड के सभी कर्मचारी और अधिकारी रिजल्ट कंपाइलेशन और रिजल्ट डिक्लेयर करने के जो प्रक्रिया है उसमें व्यस्त हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरे भी अभी इसी प्रकार की और जो ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं उनमें व्यस्तताएं ज़्यादा हैं, लेकिन मई के दूसरे सप्ताह तक यानी गर्मी की छुट्टियों से पहले पहले सारी कार्रवाई कर ली जाएगी। तो देखिए, आपने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का ये बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मई के पहले या फिर दूसरे सप्ताहों में स्कूलों की चेकिंग होगी, किताबों की चेकिंग होगी और जिस भी स्कूल में एनसीईआरटी के बजाय महंगे महंगे पब्लिशर्स की किताबें होंगी उस स्कूल के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर जो मुहिम हम लगातार चला रहे हैं उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब नजर आ चुका है क्योंकि अब एक्शन के मूड में सरकार नजर आ रही है। देखिए, हमारे एक पहले कॉलर यहां पर जुड़ चुके हैं अंबाला से, आरके कालिया जी, आपका बहुत स्वागत है। कहिए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुहिम के ऊपर और जो कुछ लगातार प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं चरण को धन्यवाद देना चाहूंगा
का असर दिखाई दिया है। हमें पूरी उम्मीद है अब अच्छे मुद्दे उठाते हो, सख्ती होगी तभी कुछ इस समस्या का हल होगा और आप गरीब आदमी, आम आदमी और आपकी थाम देगा। चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूंगा ताकि माफी के साथ, अगर हमारे देश में फ्री मुफ्त की शिक्षा और मुफ्त की चिकित्सा हो जाए, मुफ्त की शिक्षा और मुफ्त की चिकित्सा, तो आम वर्ग का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। आपके चैनल को आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका सब जरूर होगा, लाजमी होगा, आज भी तो कल होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है मास्टर आर.के. कालिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय इसको लेकर साझा की। तो देखिए लगातार हमारे साथ हमारे कॉलर्स यहाँ पर जुड़ते हैं, हमारे दर्शक जुड़ते हैं कि हमारे एक और कॉलर यहाँ पर दर्शक आनंद हिसार से जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। कहिए क्या कुछ आप इस पूरी मुहिम को लेकर कहना चाहते हैं, क्या आपकी राय है इसको लेकर? मैंने वो मैडम जी नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी बीमारियों को उठाने के लिए। मैं तो एक कहना चाहता हूँ मैम, सरकार ये जो एक्शन स्कूलों के ऊपर ले रही है ना जी, उससे पहले अपने गरीबान में जाके सरकार ने कोई बुक्स प्रोवाइड नहीं कर रखी। बच्चों का आधा सेशन चला जाता है, बच्चों को बुक्स भी नहीं मिलती। आपकी बुक्स भी आज तक प्रोवाइड नहीं है हमारे बच्चों को एनसीईआरटी की। इन्होंने कह दिया एनसीईआरटी की बुक्स लगाओ, आप करवाओ, एनसीईआरटी की बुक्स प्रोवाइड तो करवाइए आप। ठीक है आनंद जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर है। हालांकि यहाँ पर सरकार लगातार इस मामले में काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि सरकार का यहाँ पर रुख बिल्कुल साफ है। स्कूलों की मनमानी कतई नहीं चलेगी। अभिभावकों के ऊपर जो प्रेशर बनाया जाता है, अनावश्यक बोझ उनके ऊपर डाला जाता है, वो नहीं डाला जाना चाहिए। बच्चे शिक्षा के मंदिर में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो शिक्षा के मंदिर को बिजनेस नहीं बनाया जाए, इसको लेकर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। और आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। आप अपना फोन उठाएं, आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर आप संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी इस पूरे मामले को राय दे सकते हैं कि आपके पास आसपास भी कई प्राइवेट स्कूल होंगे, आपके बच्चे भी, आपके घर के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के लिए जाते होंगे, क्योंकि आपके भी सपने कई होते हैं। आप सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को डालते हैं ताकि वो और अच्छे लेवल की शिक्षा प्राप्त कर सकें और अच्छी चीजें वो सीख सकें। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लगातार इस बात का फायदा उठाते हैं, अभिभावकों के सपने का नाजायज फायदा ये सारी स्कूल जो है वो उठाते हैं और उसके बाद वो अनावश्यक बोझ अभिभावकों के ऊपर डालते हैं। आपके आसपास भी ऐसे कई प्राइवेट स्कूल्स होंगे जो इस तरह की मनमानी करते हैं। ऐसे में आपका आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे, इस मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे, तब जाकर जो ये प्राइवेट स्कूल्स लगातार मनमानी कर रहे हैं, इनको लेकर कुछ एक्शन जो लिया जा रहा है उस कि हमारे एक और दर्शक अबोहर पंजाब से जुड़ चुके हैं। अबोहर जी, बहुत स्वागत है आपका। कहिए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी स्कूलों में एक जैसे सिलेबस क्यों नहीं रखा जाता। हेलो जी अबोहर जी, आपकी आवाज आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में एक जैसा सिलेबस हर क्लास के लिए क्यों नहीं बनाया जाता। सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, बुक्स एक जैसी होनी चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को एक जैसी नॉलेज मिले। ठीक है अबोहर जी, बहुत शुक्रिया अपनी पूरे इस मुद्दे को लेकर राय देने के लिए। देखिए हमारे दर्शक अबोहर जी यहाँ पर जुड़े, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय साझा की। हालांकि यहाँ पर लगातार जो स्कूलों की मनमानी चल रही है उसके ऊपर हर कोई हल्ला बोल रहा है। ऐसे में आप भी जुड़िए और हल्ला बोलिए, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स है वो साल जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप प्राइवेट पब्लिशर्स के पास जाइए और बच्चों के लिए किताबें खरीदिए, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि शिक्षा विभाग इस तरह की कोई बात नहीं कहता है और लगातार शिक्षा विभाग भी इसमें एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये लगातार मुहिम चला रहा है स्कूलों की मनमानी के खिलाफ और उसका पॉजिटिव रिस्पांस भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग अब इसके ऊपर एक्शन मोड में है और उनको सख्त यहां पर हिदायत दे दी गई है प्राइवेट स्कूलों को कि मई के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में चेकिंग है वो यहां पर की जाएगी, गठन किया जाएगा फ्लाइंग का, और उसके बाद जिस भी प्राइवेट स्कूल्स के पास से महंगी
पब्लिशर्स की किताबें बच्चों के पास मिलती है, उस स्कूल के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में आप इस मुद्दे के ऊपर हल्ला बोल सकते हैं। क्या आप भी महंगी बुक खरीदने के दबाव से परेशान हो चुके हैं, तो आप इसको लेकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा है, आपके बच्चों से जुड़ा है। आप अभिभावक जो हैं वो बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके, बड़ा होकर बड़े आदमी वो लोग बन सके, अपने सपनों को वो लोग खुद से पूरा कर सके। लेकिन आपकी इन्हीं सारे सपनों का ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं और लगातार मनमाने ढंग से आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। हर साल यूनिफॉर्म्स बदलकर महंगी महंगी किताबें खरीदने का भी प्रेशर बनाते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो स्कूल्स हैं वो 5 साल तक यूनिफॉर्म्स को नहीं बदलेंगे और इसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग भी एक्शन ले रहा है। ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम में शामिल होइए और इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोलिए। आपके स्क्रीन पर ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस पूरी मुहिम में शामिल हो सकते हैं। देखिए, हमारे एक और दर्शक सुधीर वल्लभगढ़ से जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी मैम, राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस खबर को आप दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फरीदाबाद और वल्लभगढ़ के अंदर मतलब ये जो स्कूल है प्राइवेट, हर गली मतलब एक गली छोड़ के दूसरी गली में स्कूल है, प्राइवेट स्कूल इतने हो चुके हैं और ये इतनी मनमानी करते हैं। बहुत इन पे एक्शन होना चाहिए। जी सुधीर, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो मनमानी करते हैं? जी जी जी। ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हमारे साथ हमारे लगातार दर्शक जो हैं वो जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उसको साझा कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा उनको दी जाती है, जो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। और उनकी साफ तौर पर ये कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं वो सरासर गलत है। तो ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़कर इस विषय पर हल्ला बोलिए, क्योंकि आपका हल्ला बोलना बहुत जरूरी है। आपका इस मुद्दे पर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे भी, आपके घर में बच्चे होंगे जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाते होंगे और आप तो अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं उनको, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं। लेकिन अब ये मनमानी स्कूलों की नहीं चलेगी, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस मुहिम को चला रहा है। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ये बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और आप इसको लेकर जो भी प्रतिक्रिया आपकी है, जो भी राय आपकी है, वो साझा कर सकते हैं। अगर आप भी स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं तो वो भी आप हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़कर साझा कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लगातार साल दर साल जो फीस है उसमें बढ़ोतरी करके आपके ऊपर दबाव बनाते हैं। आपके ऊपर महंगी महंगी किताबें खरीदने का दबाव उनके द्वारा बनाया जाता है। देखिए, हमारे दर्शक अमित जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे को लेकर? साझा कीजिए। हमारे जी यहाँ पर स्कूल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं जी, किताबें पुरानी लेने नहीं देते बच्चों को जी, और बहुत महंगी किताबें दे रहे हैं जी। अमित, क्या आपके घर में भी कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है आपके आसपास, जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है किताबें खरीदने का? हाँ जी मैडम, पढ़ता ही है जी, हमारे खुद के बच्चे हैं जी 3। ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे दर्शक यहाँ पर अमित जी जुड़े, जिन्होंने बताया कि उनके घर से भी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं और जो स्कूल में वो जाते हैं वो लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं महंगी महंगी किताबें खरीदने का। और जिस तरीके से लगातार ये प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रही हैं उसके खिलाफ ये बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। सरकार भी इसको लेकर एक्शन मोड में है, क्योंकि स्कूलों के ऊपर गाज गिराने के फुल मोड में यहाँ पर एक्शन सरकार नजर आ रही है, क्योंकि जो लगातार प्राइवेट स्कूल से वो मनमानी कर रही हैं और इसी के ऊपर हम ये हल्ला बोल रहे हैं। और आप भी हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि आपका इस मुद्दे पर हल्ला बोलना बहुत जरूरी है। क्या आप भी महंगी महंगी किताबें खरीद के परेशान हो चुके हैं और लगातार प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अनावश्यक जो बोझ आपके ऊपर डाला जा रहा है, आपकी जेब के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, उसके खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसके जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके जुड़िए और इस विषय पर हल्ला बोलिए। लगातार हरियाणा में जिस तरीके से स्कूलों की मनमानी चल रही है, मनमानी फीस और किताबें खरीदने को लेकर कई सवाल भी उठे। अभिभावक
इस बेवजह जो इकोनॉमिकल उनके ऊपर बोझ पड़ता है उससे काफी ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। और इन्हीं सभी चीजों को देखकर जो शिक्षा विभाग है वो फुल एक्शन मोड में है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरे मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसमें पॉजिटिव रिस्पांस भी लगातार देखने को मिल रहा है। जहां अब महंगी किताबें थोपने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा बोर्ड जो है वो मोटा जुर्माना ठोककर मान्यता रद्द करने तक के मूड में आ चुका है। यानी कि अगर अब कोई प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से किताबें खरीदने का प्रेशर डालता है तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। बस अब इसमें एनसीईआरटी भी और प्राइवेट स्कूलों की दोनों किताब लगाई हुई हैं और स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई किसी सरकार की कोई भी कानून मानने को तैयार नहीं है। मेरा 6 क्लास में है, कम से कम भी 15 से 20 किलो का वजन का बैग है उसका। अब हुआ क्या, डीसी साहब ने ऑर्डर दिए, कोई भी स्कूल मानने को तैयार नहीं है। प्राइवेट स्कूल की किताबें ले रहे हैं, दोनों किताबें लगा रहे हैं। का बैग ऐसा है जी, बैग बहुत भारी है और बच्चे का वजन इतना है नहीं इतना बैग का वजन है जी। कौन सी क्लास में? ये 3rd क्लास में हो ये गुड़िया। और इस बैग में वजन कितना? बैग में 12.5 किलो वजन हो जी। ऐसा है जी, बच्चे का बैग का वजन बहुत कम होना चाहिए, इतना बच्चे में वजन नहीं है। गर्मी में परेशान हो रहे, ऊपर तक हुआ हुआ बच्चे। ठीक है, ये बात आपकी मैं सहमत हूँ। बच्चों की कमर झुक रही है, बच्चों से बस इतना वजन भारी है कि बच्चों से बस्ते उठा ही नहीं जाते। तो मेरा विभाग से निवेदन है कि इनके बच्चों का लोड जो सरकारी नियम अनुसार किया जाए। देखिए, हमारे दर्शक राजकुमार जी जुड़ चुके हैं पंजाब से। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे के ऊपर? मैडम जी, एक तो ना जो बच्चे को ये पढ़ाने की कहते हैं, पढ़ाते तो है ही नहीं। ये केवल फीस के सिलसिले में ही हर बार नई चीज कह देते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का हर साल नया ड्रेस होता है, हर किताबें नई होती हैं और जो नहीं भी खर्चा होता वो भी हमारे से डाल दिया जाता है, जिसको ये कहते हैं एक्स्ट्रा है फीस के अलावा। सरकार इस पर कुछ भी एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? सरकार की भी मैं एक बात और बता देता हूँ, सरकार हमारे 18% टैक्स लगाती है पढ़ाई पे। ये कौन सा कानून है सर? किस दुनिया में हमें दुखी किया हुआ? बच्चों की पढ़ाई पे और सोना खरीदने जाते हैं, वहां पे 5% टैक्स लिया जाता है, यहाँ 18% है। हम सोने के कारोबार में लगे हुए हैं, हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये उससे बुरा हाल कर रखा है। जी ठीक है राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया अपनी पूरी प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर साझा करने के लिए। देखिए, लगातार जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही थी वो अब नहीं चलेगी, क्योंकि शिक्षा बोर्ड भी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा सजग है और एक्शन मोड में बना हुआ है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही।